जी नाजरीन, वेलकम बैक। आपकी राय के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया वक्फे पे जाने से पहले कि हमने कुछ देर पहले YDA के अहदेदारान से इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने मुतालबात भी हमें बताए, उन्होंने स्ट्राइक की वजह भी बताई। वो आपको हम लिंक करेंगे, बताएंगे कि जी उन्होंने हमारे साथ क्या बात की है। और अभी चूंकि ख्वाजा सलमान रफीक साहब लाइन पे हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि जी वो किस तरह से देखते हैं और कैसे हैं और किस तरह से देख रहे हैं वो मामलात को। जी ख्वाजा साहब, वेलकम आपकी राय में। जी मेहरबानी सर। अच्छा जी ख्वाजा साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप किस तरह से निमट रहे हैं हालात से? सूरत हाल ये है कि सारे दिन अस्पतालों में हमने विजिट किया है। मैं और सेक्रेटरी हेल्थ जो थे इकट्ठे थे। जी हमने सारा इंतजाम पहले किया हुआ था। जी हमने पाक फौज से डॉक्टर्स मंगवाए थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डॉक्टर मंगवाए थे, उन्होंने अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं। OPD जो है आज चलती रही है और उसके साथ ही जो सीनियर टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर काडर के लोग हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और जो बच्चे बच्चियां कल रात चले गए थे काम पे, आज वो आना शुरू हो गए हैं। दूसरा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे हमारे पास 2200 डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 450 बच्चियां ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा जी। और कल तक जो भी डॉक्टर बहन और भाई काम पे नहीं आएगा, जाहिर है फिर हमें उसको माजरत करनी पड़ेगी और उसकी जगह नई रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। ख्वाजा साहब, ये जो बीसीओ ख्वाजा साहब कथा कलामी कर रहा हूं कि ये जो बीसीओ हलाकतें हुई हैं और इनका जिम्मेदार कौन है, और आपने क्या पहले कोई लाया अमल तैयार नहीं किया था? गिरफ्तारियां अपनी जगह पे, लेकिन जिनके प्यारे चले गए हैं उनको क्या मिलेगा? असल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने परसों जब वज़ीर आला साहब ने सीनियर प्रोफेसर्स के साथ बैठ के मीटिंग की थी तो उसमें उनको ये गुजारिश की थी कि बच्चों को समझाएं और इन्हें कहें कि अपनी जो हड़ताल है 24 घंटे में खत्म कर दें। तो मैं इन सब के साथ बैठ जाऊंगा, सीनियर के साथ बैठ जाऊंगा और हम मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे। सीनियर टीचर थे, वो इतवार के दिन पूरा दिन इनकी मेहनत करते रहे और रात को इन्होंने उनको ना कर दी। और इन्होंने रात को जो वो इजलास किया उसमें ये प्लानिंग ये कर रहे थे कि उसमें हम इंडोर्स को बंद करेंगे और मुख्तलिफ जो लोग सुबह OPDs पे डॉक्टर्स आएंगे उनको हम थ्रेट करेंगे, जिसकी वजह से बाबरे मजबूरी हमें इनको गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन क्रैकडाउन करने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि इसके बाद जो है वो OPDs और ICU वगैरह तो बंद हो गए, इमरजेंसी भी बंद हो गई। ICU भी चल रहे हैं और OPDs हम सारे अस्पतालों के फिट रहे हैं। OPDs 13 दिन बाद खुल गई है। अच्छा। जो डॉक्टर्स इस वक्त ड्यूटी पे नहीं आ रहे उनको वार्न कर दिया गया है। अच्छा जी। तो तमाम डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि वो कल से ड्यूटियां ज्वाइन करें, क्योंकि चंद डॉक्टर्स की अनगाइडेड और उनकी गलत जो उनका रास्ता है उसकी वजह से आप पूरे सिस्टम को खराब और तबाह नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए डॉक्टर का जो पैकेज है, जो रैशनल है, जो हम अफोर्ड करते हैं हुकूमत पंजाब, उसके लिए तैयार है। मगर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल को खत्म करें और उसके बाद जो PMA और MTA यानी मेडिकल टीचर एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वो और YDA, वो सीनियर लोग हमारे साथ बैठ जाएं, साथ ही नौजवान बच्चे बैठ जाएं और वज़ीर आला साहब खुद भी बैठना चाहेंगे, ताकि बैठकर जो इनकी हकीकत के करीब चीजें हैं और जो रैशनल चीजें हम उनको इंशाल्लाह करवा दें। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो इंतहा पसंदी डॉक्टर्स में आपको देखने में आ रही है, इसके पीछे आप क्या एलिमेंट्स देख रहे हैं? क्योंकि रहमान मलिक साहब के बड़े अजीब व गरीब किस्म के हम बयानात सुन रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि कहीं दोनों हुकूमतों की टक्कर में ये अवाम का यहाँ नुकसान ना हो रहा हो? कोई इस तरह तो नहीं है कि पीछे वफाक का हाथ हो? इनके कुछ दोस्तों को पॉलिटिकल मोटिवेशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है और हमें इस बात की इतलात मौजूद है। ये खालिस्तान एक मेडिकल प्रोफेशन का मसला है। आप समझते हैं कि मैं बहुत कम किसी पे तनकीद की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश है कि चीजों को सुलझाया जाए और उसको आगे ले जाया जाए। तो रहमान मलिक साहब अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनके इल्म में सारी बात ना हो। उनको चाहिए कि पहले पूरी बात का मालूमात का इल्म हासिल करें और उसके बाद जो भी वो कमेंट करना चाहते हैं वो बिल्कुल उनको करना चाहिए। क्योंकि राजा रियाज साहब का भी जो है वो बड़ा सख्त आपके बारे में स्टेटमेंट्स हैं कि पंजाब हुकूमत ने कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए, पंजाब हुकूमत की वजह से सफर कर रहे हैं लोग। वो डॉक्टर्स पे ज्यादा तनकीद नहीं कर रहे, वो पंजाब गवर्नमेंट पे ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। राजा रियाज साहब के इस बात से बड़ी खुशी होती अगर वो गरीब का जो इस्तेसाल किया जा रहा है, जो मरीज का 13 दिन से मजाक उड़ाया जा रहा है, जो सीनियर प्रोफेसरों को प्रोटेस्ट को थ्रेट किया जा रहा है और OPDs को जबरदस्ती बंद कराया जा रहा है, सारे वो अवामी नुमाइंदे हैं, एक जमात की नुमाइंदगी करते हैं। उनको बेसिकली चाहिए था कि वो इन लोगों पे तनकीद करते और इनको हड़ताल कॉल ऑफ करने के लिए कहते। मगर वही रवायती जो पॉलिटिकल आपस में एक मुखालफत है, वो हर वक्त मुखालफत है। मुखालफत उसको मेरा ख्याल है पब्लिक की पसंद नहीं करती। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि एल्डर्स बैठे और पार्टी जिसमें इंटरफेयर करें, मीडिया के लोग अपना किरदार करें और हम इस बात को इस तरह खत्म करें, क्योंकि हमने को खुशी से इन बच्चों को गिरफ्तार
फायर नहीं किया, सुबह ये अपने इंडोर सिस्टम सारा बंद कर रहे थे, ये अपनी ओटीज बंद करना चाहते थे। हमने मजबूरन ये अमल किया है, लेकिन उसके बावजूद जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हम उनसे राब्ते में, और हम चाह रहे हैं कि मसले को बड़े एक रिस्पेक्ट के साथ, एक किसी के साथ इसको हल किया जाए। जी खाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं समझता हूं कि हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर्स को भी कुछ हदायत दे, और मैं समझता हूं हुकूमत भी कुछ मसाइल हल करने में मुआवन साबित हो। जी नाज़रीन, आपने खाया साहब की गुफ्तगू सुनी, और मैं समझता हूं कि आज के दौर में अगर डॉक्टर्स को इस बात की समझ नहीं आ रही और क्या हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं ले रही, अगर इन दोनों में जो तनाज़ा है, और मैं समझता हूं ये जो तनाज़ा है इसको हल करने के लिए मैं समझता हूं कि जी बहुत सारे किरदार सामने आने चाहिए। और जो आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना है, तो हम चाहेंगे कि आप जो है वो डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी सुने। थोड़ी देर पहले बात की गई, हमने नामालूम मुकाम पे डॉक्टर्स के साथ बात की, यंग डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि उन्होंने लाइव आने से इनकार किया, उनको गिरफ्तारियों का डर था। तो नाजरीन, मैं आपको दिखाता हूं, आइए चलते हैं उनका जो इंटरव्यू है उसकी तरफ, आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जना हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर साहिबान YDA के, जो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे इस स्ट्राइक पे। जितनी जाने गई हैं, किसका कसूर है, क्या मामला है, हुकूमत ने क्या करना था उन्होंने नहीं किया, डॉक्टर्स ने क्या करना था उन्होंने नहीं किया। आइए इनसे पूछते हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अदनान गोंदल साहब, ये हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं YDA के जना हॉस्पिटल के। जी वेलकम जी। डॉक्टर फतेह शेर चट्टा साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, मीडिया सेक्रेटरी हैं YDA जना हॉस्पिटल के। जी डॉक्टर साहिबान, जो इस वक्त नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? बिलाशुबा नुकसान जो है वो डॉक्टर्स का भी हो रहा है, और जो है अवाम, गरीब अवाम का भी। जानने गरीब अवाम की जा रही है, बिल्कुल जा रही है, गरीब अवाम की जाने जा रही है। मेरा सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये है उसके रिटर्न में कि जब तक हमने आउटडोर की स्ट्राइक की थी उस वक्त तक कितनी जाने गई थी? जब तक हमने 13 तारीख से लेकर 18 दिन का टाइम दिया था उस वक्त तक कितनी जाने गई थी? जब हम 1 महीना इस पे मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त कितनी जाने जा रही थी? सर कोई जान नहीं थी। साहब ने जब भी की हैं जाने गरीब आवाम की गई हैं। 680 तक फिगर है सर, जो आपकी लास्ट जो थी 37 रोजा हड़ताल, उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 680 का जो फिगर आप बता रहे हैं 37 का, वो आज मेरे साथ चले नॉर्मल हालात में। मसला ये कि नॉर्मल हालात में तो कभी आपने हॉस्पिटल में आके देखे ही नहीं है क्या हो रहा है। नॉर्मल हालात में हर रोज हॉस्पिटल में 8-10-15 लोग जाने जाती हैं, जिनका कसूरवार गवर्नमेंट होती है। क्योंकि हमें पता है जब हम काम कर रहे हैं कि किसी को इंजेक्शन ना मिलने की वजह से जान चली जाती है, किसी को मेडिसिन अंदर फ्री ना होने की वजह से जान चली जाती है, किसी को इस वजह से जान चली जाती है कि मशीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जान चली जाती है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अभी जब तक हम आउटडोर की स्ट्राइक पे थे किसी की जान नहीं थी गई। जिस दिन इमरजेंसी में जाकर वो जो पहली जान गई है ना बच्चे की म्यू हॉस्पिटल में, उस वक्त हमारा डॉक्टर उसके ऊपर खड़ा हुआ था जब पुलिस ने उसको पकड़ा था, और जब उसको पकड़ के लेगी थी उस वक्त उसकी जान गई थी, और उस वक्त जाने जाना शुरू हुई थी जब इन्होंने इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों को पकड़ना शुरू किया। किस तरह हम फिर काम कर सकते हैं जब हॉस्पिटल के इर्द गिर्द सारी पुलिस खड़ी हो, जब हम यहाँ पे छुप के आपके साथ बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं हम कहाँ पे बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अदनान साहब, मुझे बताएं कि किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में आज तक डॉक्टर्स ने इस तरह की स्ट्राइक की है? जी, इसके कई एग्जांपल हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये 1990 में आई डोंट नो एग्जैक्ट कंट्री, इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई है। मैं इसको बता देता हूँ। मुहज़्ज़ब मुआशरा, सर पहले देखिए सही मुआशरे की बात हो रही है। मुहज़्ज़ब मुआशरा मेरी बात सुनिए। पूरी दुनिया में, चले मैं इस तरह की बात कर लेता हूं, पूरी दुनिया में कोई किसी जगह पे भी सुने, किसी जगह पे मैं बताता हूँ किसी जगह पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने डॉक्टर्स की गलत खबरें देकर, झूठ के पलंदे बनाकर, झूठी खबरें देकर उनकी तजलील की जाए। आपने जितने भी आपके पास टिकट आए थे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेड कंटेंट दी थी, आपने उनको कंफर्म किया था ये सच्चे हैं या झूठे हैं? खुदा की कसम जो आपने टिकट चलाए थे वो झूठे के, इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं, इतना स्केल हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है जो अखबार पे दिए गए हैं, वो हम अभी भी, हमारी YDA का स्टांस है, उनमें से एक भी आप सच्चा साबित कर दें, हम रिजाइन भी कर देंगे और अपनी स्ट्राइक भी कर देंगे। मेरा ख्याल है मीडिया ने जितना मौका यंग डॉक्टर्स को दिया है या जितनी प्रोजेक्शन दी है, मैंने तारीख में ऐसी नहीं देखी। जब से ये लास्ट पिछले 4-5 दिनों से जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह उसको शो करनी चाहिए थी वो नहीं की। और भाई आजाद अदालतें हैं, फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? जो एग्जैक्ट फिगर्स है, जो एग्जैक्ट चीजें वो मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा। आप अभी जाकर मेरे साथ चले, जना हॉस्पिटल में चले, इंदौर में चले,
वहाँ के आईसीयू में चले, देखे कितने लोग जो अभी मीडिया पे आप हाईलाइट कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। सर मेरी छोटी जगह भी सर आवाम का क्या कसूर है? आवाम का नहीं, मैं पहले आपको आजाद वो भी बताता हूँ, मैं पहले आपको आजाद अदालतों का बता दूं। सर आजाद अदालतों ने आज से 3 महीने पहले नोटिस लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर इनको सर्विस स्ट्रक्चर दे पंजाब गवर्नमेंट। क्यों नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने दिया? जब एक वजीर आजम के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो इनके खिलाफ क्यों लगा? हमें अदालतों पे इतराज इसलिए है कि जब मेरी बात सुने, मुझे इतराज है डॉक्टर पे। वो चीफ ऑफ आर्मी जो चीफ जस्टिस साहब है, उनके अपने बेटे पे इल्जाम लगा था, रातों रात सुमोटो लिया था। हमारे 2000 डॉक्टर्स की तजलील हो रही है, किसने सुमोटो एक्शन लिया कि भाई खबरों को चेक तो करो कि सच्ची हैं या झूठी हैं। सर पता है बात क्या है? हमें दीवार साल लगाया गया और दीवार साल लगाने में सॉरी टू से मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। खुदा की कसम आज वो मीडिया जो जितने टिकट चले थे, जितनी झूठी खबरें अखबार में आई थी, वो एक दफा कंफर्म करके चला देते ना, आज ये हाल ना होता। और आप बात करते हैं अवाम की, अवाम को नुकसान बिजली जाने से नहीं होता, अवाम को नुकसान इन करप्ट हुक्मरानों ने नहीं पहुंचाया। 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 40 साल से, पिछले कितने सालों में लाहौर के अंदर कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना? किसका कसूर है? उसके अवाम को नुकसान नहीं होता? रोज बड़े फख्र से कहते हैं। अच्छा, अदालतें हमारी कहती हैं ये जो डॉक्टर्स की हड़ताल है वो गैर कानूनी है। सर किसी भी जगह पे जमहूरी निजाम में किसी भी जगह पे आप साबित नहीं कर सकते कि किसी कोई भी अवाम हड़ताल नहीं कर सकती। नहीं, ये जो सर्विस सेक्टर, ये जो सर्विस सेक्टर जो है, हमारे स्ट्राइक के बाद जो फंक्शन हुआ है, हमारे स्ट्राइक के बाद ये जायज हक है कि वो मैदान में आए। अपनी बात करें, अदालत में केस हो तो फिर स्ट्राइक का मेरा आपसे एक सवाल है, फिर आप स्ट्राइक क्यों करें? मेरा आपसे एक सवाल है, जब हम 1 महीने से मुज़ाकरात कर रहे थे, उस वक्त अदालतें और मीडिया कहां थे? जब हमने 13 से लेकर 18 तक हमने टाइम दिया था कि हम 18 तारीख को स्ट्राइक करेंगे। मैं समझता हूं कि 9 में से जो आपकी 8 स्ट्राइक्स हैं उसमें हमेशा गवर्नमेंट ने घुटने टेके। हाँ, क्या लेकिन उसमें हमारा एक पॉइंट, आपके बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत शुरू में ये एक्शन ले लेती जो आज लिया है तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। आज से 4 साल पहले हमने एक ही एजेंडा अपना रेज किया था, वो था सर्विस स्ट्रक्चर का, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। वो 8 स्ट्राइकें भी गुजर गई, 9वीं स्ट्राइक आई। 2 महीने पहले हम लोगों ने स्ट्राइक की, गवर्नमेंट ने हमने 15 दिन का टाइम, गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम लिया कि 1 महीने में आप लोगों को सर्विस स्ट्रक्चर चले आपकी बात मान ली। आप बताएं कि अगर आपका कोई भाई, बेटा, खूनी रिश्ता, कोई एक्सीडेंट केस, कोई इस तरह का आ जाए तो ये असूल आपके कहां? मेरे आए हैं। जब भी आउटडोर की स्ट्राइक थी, मेरे अपने फैमिली के लोग आते रहे हैं। उसी तरह जिस तरह बाकी लोगों को हम आउटडोर के अंदर अपने पैरामेडिक्स वालों को भेजते थे कि उन लोगों को इमरजेंसी में चले जाएं, ऊपर वार्ड में आके चेक करा लें। कोई अभी आप नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जिना हॉस्पिटल लाहौर के किसी बंदे से बात करके देख लें, जितनी आउटडोर की स्ट्राइक थी, जो भी मजबूर लोग या दूर दूर से लोग आते थे, हम लोगों को नीचे भेजते थे कि उनको ऊपर वार्ड में बुलाएं, हम वार्ड में चेक कर लेंगे कि हमने आउटडोर में अपने हमारे घर वाले आए हैं, हमने उनको इमरजेंसी में दिखाया और वार्डों में दिखाया, हमने आउटडोर में नहीं दिखाया। ये नहीं किया कि आउटडोर की उनकी पर्ची बनवा लें। और अभी इस वक्त हमारा डॉक्टर, जिसके लिए हमने अपनी जान खतरे में डाली है और इस रिस्क लिया है, हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, डॉक्टर नईम जो गंगाराम के हमारे जनरल सेक्रेटरी है वाईडी के, वो इस वक्त आईसीयू में पड़े हुए हैं। लेकिन वही प्रोटोकॉल जो बाकी डॉक्टरों को, मरीजों को मिल रहा है, वही मिल रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, उसने आधा घंटा दरवाजा नॉक करता रहा, आधा घंटा उसको दमा था, आधा घंटा नॉक करता रहा। कोई भी डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर सुन रहा है ना कि आधा घंटा दमे वाला मरीज एक बंद कमरे में, तो क्या होता है? इस वक्त वो वेंट पे था और वेंट जिसको मसनूई सांस वाली मशीन थी, उसकी डर यह है कि शरीयान फट गई है, क्योंकि उसका जो दिमाग में बार बार झटके लग रहे हैं। हम उसका सीटी स्कैन कर रहे हैं। एक बात आपको बता रहे हैं, आप यहीं पे देख लें कि आप डॉक्टर का कितना एहसास कर रहे हैं। पता नहीं इस तरह के कई केसेस आपकी स्ट्राइक के दौरान आते होंगे और उनके साथ इससे भी बुरा सर, इसकी जिम्मेदारी मेरी बात सुनिए, क्योंकि डॉक्टर हमारा भाई है। सुने, आपके मीडिया वालों ने खुद टिकट चलाया हुआ है। मेरी बात सुनिए, आपके मीडिया वालों ने कल टिकट चलाया, जैसे ही हम इमरजेंसी से निकले पुलिस ने रेड किया। आरिफ नदीम का बयान आप खुद देखें अपने मीडिया के खोल के, आरिफ नदीम का आया कि राहत कंट्रोल में हमारे डॉक्टर पहुंच गए। जब उसने जिम्मेदारी हेल्थ सेक्रेटरी ने ले ली कि हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, हम कसूरवार नहीं, क्योंकि हम तो अपनी जान बचा के भाग चुके हैं। अगर सलमान रफीक साहब का बयान आ गया कि हम जी हमारे हॉस्पिटल सही काम कर रहे हैं, तो बयान वो जिम्मेदार है। उनसे आप पूछें कि जब आपके हॉस्पिटल सही काम कर रहे हैं तो लोग मर क्यों रहे हैं? अगर ऊपर से कहते हैं कि हम इनके बगैर हमारे हॉस्पिटल सही काम कर रहे हैं, ऊपर से कहते हैं कि जो लोग मारे हैं ये कसूरवार है, ये तो दुगली बात है। अच्छा, अवाम जो है, अवाम जो है इस वक्त आपके सख्त खिलाफ हो चुकी है, उनका इलाज नहीं हो रहा, लोग जो है वो गर्मी में मर रहे हैं। और मैंने खुद देखा है कि लोग शहर से बाहर से आए हुए हैं आपके साथ इलाज करवाने के लिए, लेकिन उनको आपका कोई डॉक्टर। इसका जवाब मैं देता हूँ। सर, अवाम अभी नहीं हमारे खिलाफ हुई, अवाम हमारे से शुरू से खिलाफ है। और वजह उसकी खिलाफ होने की ये जो करप्ट हुक्मरान है, इनके झूठे वादे हैं। टीवी के ऊपर ये कह देना आके कि हमारे इलाज फ्री मिल रहा है, बहुत आसान काम है। लेकिन
फेस उनको डॉक्टर ने करना होता है। जब डॉक्टर उनको लिख के देता है ना कि अंदर इंजेक्शन भी नहीं आ रहा, जब बाहर से सिरिंज लेके आओ, वो गालियां हमें देते हैं। जब डॉक्टर उनको कहते हैं ना हमारे पास जी वेंटिलेटर नहीं है, आप मरीज को कहीं और ले जाएं, डॉक्टर को गालियां पड़ती हैं। किसी को ये नहीं पता होता कि भाई डॉक्टर का काम है तशखीस करना, दवाई लिखना और दवाई देना। डॉक्टर का काम ये नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां देना। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, डॉक्टर्स जहां चाहें हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। क्या आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? राना सनाउल्लाह झूठ बोलता है। कल क्या हुआ है, कल हमारे अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग हुई, उसमें हमने अपना लायामल, हमने सीनियर्स को यकीन दहानी खिलाई कि हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार थे। उसके बाद हमारा जनरल काउंसिल की मीटिंग थी। जनरल काउंसिल में हम लोगों ने ये डिसीजन करना था कि हमारा अगला लायामल कि हमने किन टर्म्स और कंडीशन में गवर्नमेंट के साथ बात करनी थी। हमारा डिसीजन आने से पहले ही हमारे ऊपर रेड किया, अगर हमारी सारी जनरल काउंसिल जितनी आला कह रही थी उसको अरेस्ट कर लिया। चल क्या रहा, उस वक्त चल रही थी और हमारा अगला लायामल आना था गवर्नमेंट के साथ। जो हमारी आपके ज़हन में क्या था? हमारे जो 50-50 आधे लोग कहते थे कि ठीक है क्योंकि हमारे सीनियर डॉक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देते हैं, बाद में सीनियर डॉक्टर जो है वो हमारे लिए लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं क्योंकि हम पहले 8 दफा जो आप बात करें ना 8 दफा डसे जा चुके हैं। मोमिन 1 दफा डसते हैं, हम तो 8 दफा डस चुके हैं भाई, अब तो हम उसमें भी नहीं रहे। हम अच्छा, यही हुकूमत का मौकफ है, यही बात है, हम 8 दफा डसे जा चुके हैं। हुकूमत हर दफा झूठे वादे करके निकल जाती है। हमारा यही मौकफ रहा है कि हम इस दफा झूठे वादे किसी तरह का, हम कोई भी अगर हुकूमत कोई बात करती है हम तहरीरी मुआहदा लेंगे, रिटर्न नोटिफिकेशन होगा तो हम अपने मौकफ से डटेंगे, यही हमारा उसमें। अच्छा, हर दफा स्ट्राइक हुई और आपके मुतालबात किसी ना किसी हद तक माने गए, आपने स्ट्राइक तोड़ी। अब जो है, अब आपके क्या जो है मुतालबात? सर जो हमारा जो पहला एक ही मुतालबा है दैट इज सर्विस स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ने अभी रेड कर दिया, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे जितने वाईडीए की जो मेन कैबिनेट है उसको अरेस्ट कर लिया। हमारा फर्स्ट अभी यही कि हम टेबल टॉक्स पे तब आएंगे जब हमारे लीडरान को, जब हमारे हमारे जो टेबल टॉक करने वाले लोग थे, जो हमारे टेबल टॉक करने वाले लोग थे, वो तो सारे टेबल टॉक किसने करनी भाई? उनसे जेलों में टेबल टॉक करके उनको लेके आओ, उनको तो जेलों में टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, जिस तरह से आप जुल्म कर रहे हैं, उनको जेलों में आप टॉर्चर कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने डॉक्टर भाई का ख्याल कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने डॉक्टर भाई की क्रिटिकल जो हालत है उस पर बात कर रहे हैं, अगर कोई मरीज जान से जाता है हॉस्पिटल में तो उसके बारे में आपके क्या एहसास होते हैं? अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अभी भी हमारे कुछ लोग, या मैं बात इसलिए मतलब खोल रहा हूँ क्योंकि आपने बात ऐसी कर दी है, वरना ये बात हमें खोलनी चाहिए। अभी भी हमारे कुछ लोग हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वाईडी के लोग घूम रहे हैं, हमारे कुछ लोग वैसे मुलाजिम घूम रहे हैं जिनके जिम्मे हमने सिर्फ ये काम लगाया हुआ है कि जहाँ पे भी कोई क्रिटिकल बंदा देखो उसको इमरजेंसी में रेफर करो, इमरजेंसी में उसको भेजो। ये ना हो कि वो इधर उधर चला जाए, उसको सीधा इमरजेंसी में भेजो। सर बात ये नहीं है 365 दिन। सीधा सीधा है कि किसी मरीज की मौत पे आप क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस? इस वक्त हम कुछ नहीं महसूस करते। 365 दिन जो है ना 24 घंटे हम मरीजों के साथ गुजारते हैं, ठीक है ना। अपनी ईदें शबरातें सारी हम मरीजों के साथ गुजारते हैं। हमारे से ज्यादा दर्द उनके किसी को नहीं है। ये लोग जो कराची में रोज 5 बंदे मरते हैं, रोज 7 बंदे मरते हैं, उन पे बैठ के बहस करके एक दूसरे लड़के चले जाते हैं, इन्होंने क्या एहसास करना है? जो खुद अपने पंजाब में हड़तालें करवा के तोड़फोड़ करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्होंने एहसास करना है। सर 365 दिन हम उनके साथ होते हैं। ये लोग जो है ना, जो एहतजाज जिनका झूठा दिखा रहे हैं, ये जो वाम, ये हमारा माथा चूम के जाती है, हमें दुआएं देके जाती है, ये भी हमारे खिलाफ दिल से नहीं है, ये सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा जो है ना उसकी वजह से। अभी भी हमें अफसोस जरूर होगा, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब हेल्थ सेक्रेटरी कह रहा है, जब आपका मशीर सेहत कह रहा है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वो जिम्मेदार है भाई, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। अवाम को सेहत की सहूलियात देना स्टेट का काम है, जिम्मेदारान वो है, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि हमारे सारे हॉस्पिटल ठीक चल रहे हैं, वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, फिर किस तरह अवाम जो है मुतासर हो रही है? अच्छा नहीं, किसी अब आप एक देखें कि एक डॉक्टर है, उसको जेब देता है कि वो किसी की मौत पर जो है वो अपना उसके जज्बात जो हैं वो क्या हों? सर देखें, डॉक्टर मैं बता चुका हूं, डॉक्टर से ज्यादा किसी को अफसोस हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुने, आपने खुद कहा है कि अफसोस नहीं है आपके, लेकिन सर मैं आपको छुप के आपसे बात मिल रहा हूं, मैं कैसे इमरजेंसी जाके चला लूं? उधर पुलिस आपके फ्राइज हैं कुछ भैया, आपने खुद कहा है कि आप मेरे एहसास नहीं है, लेकिन मेरे फ्राइज जो मेरे फ्राइज उस वक्त होते हैं ना, जब मैं छोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं नहीं करनी नौकरी, फिर मेरे किस बात के फ्राइज है? मैं बाहर, मेरे पास मरीज आए, अभी बाहर सड़क पे मुझे मिले, हम सड़क के ऊपर भी कोई हमारे से मिलता है ना, उनको दवाई देता है, खुदा की कसम हम उनको उसी तरह देते हैं जिस तरह अस्पताल में देते हैं, और उसको दवाई लिख के देते हैं, जिसको पता चलता है ये डॉक्टर है। भाई हमें जहां डॉक्टर मरीज के कहां मिलेंगे, लेकिन जब सरकारी अस्पताल में हमें घुसने नहीं देते। मैं समझता हूं कि इस बात के बाद हमें अपने गिरेबानों में झांकना है, डॉक्टर्स को भी, और ये सर पूरी हमारे हाथों पे, मैं समझता हूं हमारे हाथों पे किस किस का खून है। मैं बताता हूं, ये देखना है, हमारे हुक्मरानों को,
अदनान, पूरी कौम को सोचना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। 40 सालों से ये 60 सालों से ये जाहिल और अनपढ़ और करप्ट लोग खा रहे हैं, कोई नहीं उठा। एक यंग जनरेशन, एक मिनट अब आगे आपका मैं बताता हूं, एक यंग जनरेशन अपने हक के लिए उठी है ना, तो सबने उसको साइड पे लगा दिया है, नहीं हम हक देने देंगे। मुझे अफसोस है, मैं एक बात आपको बता रहा हूं, मुझे अफसोस मीडिया पे है क्योंकि मीडिया कंफर्मेशन के बगैर खबरें चला रहा है। मुझे अफसोस हुक्मरानों पे है क्योंकि हुक्मरान सारे एक तरफ लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको हक दे दिया तो हमें सारी अवाम अपना हक मांगेगी। तो आप इस तरह करें ना, आवाम के दुख में शामिल होकर आज से एहतजाज खत्म करने का, हड़ताल खत्म करने का ऐलान करें। मैं समझता हूं आवाम आप पे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल आवाम खुश, आवाम हमारे लिए ये जो 40-50 लोग उनके लिए बाहर निकलेगी यकीनन। मैं समझता हूं रोज 15-14 लोग कराची में मरते हैं, कोई नहीं बाहर निकलता। यहाँ पे लोगों के मुंह से निवाला छीन लेना, कोई नहीं निकलता। मैं आज बता रहा हूँ एक बात आपको, सर किसी भी कौम को इस चीज से कम फर्क पड़ता है कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका चीफ जस्टिस कौन है, वहां पे मार्शल है या जमहूरियत है, लेकिन वो कौमें तबाह हो जाती है जिसका नौजवान ना उम्मीद हो जाता है। और खुदा की कसम से आपकी कौम का नौजवान उम्मीद हो ना उम्मीद। अच्छा डॉक्टर साहब, मीडिया पे गिला है, लेकिन मीडिया ही ने आपको हीरो बनाया। सर देखें, मीडिया ने हीरो मानते हैं, मीडिया ने शुरू में बड़ा कवर किया, लेकिन इस वक्त टोटली बाइस्ड रोल है मीडिया का। सर मेरा सिर्फ सवाल आपसे एक है, मैं बार बार एक सवाल, मुझे उसका आप सिर्फ जवाब दे दें कि जितने अच्छा, भी आपने जब भी मीडिया आज आप बात कर रहे हैं तो मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं ना भाई, मीडिया ने तो आपको प्लेटफॉर्म दिया। सर कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग दरमियान में बातें काट देते हैं, जब हम बात करते हैं वो चलाते ही नहीं है, वो खत्म हो जाए। लेकिन हम चलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका आवाम तक चला गया। आपका लाया अमल जो है कि जब तक हमारे जो हीरोज हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो जेलों में हैं, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, यंग नर्सिंग एसोसिएशन के साथ, एमटीए के साथ, यंग लॉयर्स के साथ, सबके साथ हमारी मीटिंग चल रही है। और यंग नर्सिंग एसोसिएशन ने जो हमारे पैरामेडिक्स वाले, उन्होंने एमटीए वालों ने गवर्नमेंट को 12 घंटे 24 घंटे का टाइम दे दिया है। अगर इन्होंने हमारे लोगों को रिलीज ना किया तो हॉस्पिटल बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप जी नाजरीन, हमने आपके सुपुर्द मामला कर दिया है। हमने आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखा दिए हैं। हमने पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आपको दिखाया और यंग डॉक्टर एसोसिएशंस के जो ओहदेदार हैं उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू, उनके पूरे ख्यालात आप तक पहुंचाए। फैसला आपने करना है, आपकी राय का हमें एहतराम है नाज़रीन। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि डॉक्टर्स का कहना है कि जी हमें आज किसी की जो है हलाकत पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। ये अमर जो है हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी कौम है। हम वो कौम है नाजरीन जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बनाया। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम उस मजहब के मानने वाले हैं, हम उस नबी का प्रचार करने वाले हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम दी। और मैं समझता हूँ रहमत लिल आलमीन के मानने वालों को इस आवाम पे रहम करना चाहिए। नाज़रीन, चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त करीब है और हमने आपको दोनों मौक़िफ़ आपके यहाँ पेश कर दिए हैं और हम कल आप के साथ इसी वक्त इसी टाइम मौजूद होंगे और हम आपसे आपकी राय लेंगे, आपकी राय का एहतराम करेंगे, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो और चाहे मैसेज के थ्रू हो, और हम आपसे कल इस इशू पे बात करेंगे। नाजरीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।